प्रिय छात्रों, आपका स्वागत है मृत्युंजय एकेडमी पर। मैं आप सत्यपाल सिंह आपका स्वागत करता हूं। चलिए देखते हैं कि अभी हमारे जो गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, उन्होंने एक बिल पर बात की है जिसका नाम है CAA। बेटा कौन सा है? बेटा है आपका CAA। बेटा देखते हैं CAA, ठीक है ना बेटा। यह आपका नागरिकता पर आधारित एक बिल है। भाई सबसे पहले इसको देखते हैं, इसकी बेटा फुल फॉर्म क्या है। तो सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट। बेटा क्या है आपका? सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट। ये पारित हुआ है और जैसी बेटा अभी बेटा ये इसकी केवल बात हुई है, अभी बात तो हुई है और ये कहा गया है कि चुनाव से पहले हम इसको भारत में लागू कर देंगे। तो भाई ये है क्या? तो जब हम इस CAA की बात करेंगे तो यह नागरिकता पर आधारित एक अधिनियम है। नागरिकता पर आधारित एक अधिनियम है। तो आप सबको पता है कि हमारे जो संविधान है, हमारे संविधान का भाग 2 जिसमें अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक है और जिसमें हमने नागरिकता की बात करी है। तो यह जो आपका बेटा जो एक्ट है, अधिनियम है, तो बेटा यह सबसे पहले इसकी बात हुई थी 2019 में। भाई सबसे पहले बेटा इसकी बात कब हुई थी? 2019 में। और वो बेटा तारीख थी आपकी 9 दिसंबर। बेटा कब थी? 9 दिसंबर 2019। अब भैया इसमें क्या हुआ था कि जब यह हमारा संसद में लेके आए तो वर्तमान में इस बेटा अधिनियम की चर्चा किसने करी है? गृह मंत्री अमित शाह जी ने। तो इसमें ना पूरे देश में ना एक माहौल सा खराब हो गया है। कुछ लोगों के बेटा दिमाग में ये चल रहा है कि यह गलत है, कुछ लोग कहते हैं कि सही है। असम में तो दंगा बेटा छिड़ गया। असम में तो बहुत दंगा असम में चल रहा है अभी। असम वाले साफ साफ कह रहे हैं ना कि हम इस नियम को नहीं मानते, हम इस अधिनियम को नहीं मानते। तो भाई आखिरकार ये है क्या? क्या यह जनता के लिए सही है बेटा? क्या यह भारत के बेटा जो बेटा उनके बेटा लिए खराब है? तो क्या सही है और क्या खराब है, इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि सबसे पहले ये है क्या। तो भाई आपको पता होगा कि जब जैसे कोई अधिनियम है वो कानून कब बनता है? कोई अधिनियम कानून कब बनता है? तो सबसे पहले बेटा जो अधिनियम है वो कहां पर जाता है? तो संसद में। बेटा कहां पर बेटा जाएगा तुम्हारा? संसद में। अब जैसे बेटा संसद में पहुंचा, भाई आपका संसद में पहुंचा तो आप सबको पता है कि संसद के कितने अंग हैं बेटा? आपके 3 बेटा। यहां पर भाई 3 अंग संसद के हैं। तो बेटा 3 कौन कौन से हैं? तो एक आपका होगा लोकसभा। भाई क्या होगी आपकी? लोकसभा। देखो सबसे पहले यह बिल कब की बेटा, इसकी बेटा चर्चा कब की गई? 2019 में। एक बात और है, जो आपका नागरिकता है इस पर जो संशोधन कुल हो चुके हैं। भाई जो आपकी ना बेटा नागरिकता है इस पर कितने संशोधन हो चुके हैं? नागरिकता पर भैया आपके ना कुल 6 संशोधन हो चुके हैं। इस पर संशोधन भाई कितने हो चुके हैं? तो नागरिकता पर संशोधन अब तक भाई कितने बेटा हुए हैं? तो 6। अब तक कितने बेटा संशोधन इस पर बेटा हुए? तो 6। सबसे पहले कब हुआ था? 1955 में। भाई सबसे पहले बेटा कब हुआ था? 1955 में। ये पहला संशोधन है 1955 वाला, 1955 वाला। और छठवां है आपका 2019 वाला, और जिसका अभी देश बेटा विरोध चल रहा है। अब विरोध किस बात को लेकर है कि इसमें जो बात कही गई है, इसमें यह बात कही गई है कि 2014 से पहले, भाई इसको समझो ये गलत नहीं है, बहुत अच्छा है, ऐसा होना चाहिए। केवल भारत में आतंकवादी जो गतिविधियां होती हैं या भारत में जो बाहर के लोग हैं जो किसी देश से आए हुए हैं और उनका मकसद केवल एक ही है, केवल भारत में अशांति को फैलाना, उनके लिए बेटा बहुत अच्छा है ये। और जो व्यक्ति भारत का है
और भारत की बेटा जैसे जो आपके मुस्लिम भाई हैं और वह बेटा यही बेटा उनके बेटा उस समुदाय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये केवल उनके लिए है जो व्यक्ति किसी दूसरे देश से भारत में आए हुए हैं और उनका मकसद केवल एक ही है, भारत में शांति को फैलाना। तो भाई ये सबसे पहले 1955 में इसकी बात की गई थी। भाई इसमें सबसे पहले जो बेटा संशोधन हुआ, अमेंडमेंट हुआ, वो कब हुआ? 1955 में। और बेटा ये तुम्हारा कौन सा वाला? 2019 वाला। तो देखो 2019 में सबसे पहले बात करते बेटा इसकी बेटा, तो ये कहां पे गया? लोकसभा में। भाई यह बिल बेटा अधिनियम सबसे बेटा कहां गया बेटा? लोकसभा में। और आप सबको पता है कि कोई भी अधिनियम होता है तो कोई भी अधिनियम अब का बेटा कानून कब बनता है? जब उसको राष्ट्रपति मंजूरी दे दे तब। अगर जब तक राष्ट्रपति मंजूरी नहीं देंगे तब तक वह आपका कानून नहीं बनेगा। तो सबसे पहले 2019 में यह अधिनियम कहां पे गया? लोकसभा में। भाई जब लोकसभा में जाएगा तो लोकसभा की कुल सीटों का बेटा, कितनी सीटों का? कुल सीटों का। लोकसभा की कुल सीटों का अगर 1/4 सीटों ने बेटा इसको ना पारित कर दिया, मतलब सॉरी 1/4 सीटों से इसकी प्रक्रिया देखने की शुरुआत तो हो जाएगी। भाई ये बिल है ना, ये अधिनियम है, लोकसभा में जाएगा तो इसको ना वहां पर बैठे जो माननीय बेटा जो सदस्यगण हैं तो वो इसको देखेंगे तो कुल सीटों का कितना होना चाहिए? 1/4। अब सबने देख लिया, सबने देखा भैया कि यह नियम ना, यह अधिनियम बहुत बढ़िया है, अच्छा है और इसको देश में पारित तो होना चाहिए। तो देखने के बाद उन्होंने क्या किया? इसको कर दिया बेटा लोकसभा से ना, इसको बेटा चिट दे दी, हरीश बेटा चिट दे दी कि भाई इसको हम कर दे पारित। तो जब लोकसभा इसको पारित करेगी तो उसके कुल सदनों का, कुल सदन के सदस्यों का, लोकसभा के कुल सदन के सदस्यों का 2/3 जो लोग होंगे ना वह बेटा इसको क्या कर देंगे? पारित कर देंगे। लोकसभा से बेटा प्रॉब्लम खत्म हो गई। अब यह जो आपका अधिनियम है वो सीधा कहां बेटा जाएगा? आपका राज्यसभा में। बेटा कहां बेटा जाएगा? आपका राज्यसभा में। राज्यसभा में बेटा जैसे ही राज्यसभा में गया तो सेम प्रोसेस। मैं किसकी बात कर रहा हूं? CAA की बात कर रहा हूं मेरे भाई। अभी इस पर बेटा जो बेटा विवाद चल रहा है, असम राज्य ने बेटा इसका बहुत तगड़ा विरोध किया है। अच्छा, तगड़ा विरोध करने का उद्देश्य उनका एक ही है कि असम राज्य में बांग्लादेश से जो सर्वाधिक शरणार्थी आए हुए हैं वो किस में निवास कर रहे हैं? असम में। इसलिए बेटा वहां पर इसका जमकर विरोध हुआ है असम में। तो देखते भैया CAA की बात करते हैं तो यहां पर क्या होगा बेटा? जैसे बेटा यह 19 वाला जो बिल था आपका वो कहां पे? राज्यसभा में। सेम प्रोसेस 1/4 बेटा प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, प्रक्रिया शुरू। और मेरे भाई 2/3 से बेटा ये तुम्हारा बेटा क्या होगा? पारित हो जाएगा। तो लोकसभा ने बेटा इसको पारित कर दिया और भाई किसने किया बेटा? राज्यसभा ने। अब किसके पास बेटा जाएगा ये? अब बेटा यह जाएगा राष्ट्रपति के पास। अब बेटा यही आपका बेटा जो अधिनियम है वो किसके पास जाएगा? राष्ट्रपति के पास। और अगर राष्ट्रपति अपनी बेटा मोहर लगा देते हैं, राष्ट्रपति बेटा अपनी मोहर लगा देते हैं तो यह अधिनियम आपका एक कानून बनकर तैयार हो जाएगा। तो बेटा इसको राष्ट्रपति ने 2019 में ही मतलब बेटा इसको कानून का दर्जा दे दिया था, लेकिन ये पारित नहीं हुआ, अभी पारित नहीं हुआ। इसी पर अमित शाह जी ने, अभी गृह मंत्री हमारे अमित शाह जी ने इसी पर बेटा चर्चा करी है। केवल ये कहा है कि अब यह आपके लोकसभा चुनाव से पहले पूरे देश में बेटा यह नियम लागू हो जाएगा। और जैसे ही उन्होंने ये कहा तो भैया ना इस पे तो बवाल हो गया। असम राज्य में बेटा दंगा से बेटा स्टार्ट हो गए। क्यों हुए? क्योंकि वो इसका जमकर विरोध कर रहे हैं कि CAA को वापस ले लो बेटा, CAA को वापस लो। अब बात करते हैं क्या जो CAA है, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट है, क्या यह सही है? तो भाई इसमें एक बात बता रहा हूं आपको। पहला भाई आप ना नोट में थोड़ा सा देखो बेटा, नोट में थोड़ा देखो। अगर कोई भी जैसे 2014 से पहले 2014 से पहले बेटा कौन? हिंदू, ठीक है ना बेटा, सिख,
बेटा, ठीक है ना। हिंदू, सिख, भाई ईसाई और बेटा जैन और बौद्ध आदि। मुस्लिम को क्या मैंने यहां पर मुस्लिम की बात करी? नहीं करी। तो इनको, ये सब मुस्लिम को छोड़कर जितने भी धर्म के लोग हैं वो सब। तो भाई अब क्या होगा, 2014 से पहले यह क्या कहता है, ये अधिनियम क्या कहता है कि 2014 से पहले चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो जैन हो, चाहे वो बौद्ध हो, बेटा चाहे वो किसी भी मतलब मुस्लिम को छोड़कर वो सब लोग जो विदेश से आए हुए हैं, एक बात समझो, 2014 से पहले भारत में जो लोग आए हैं और जिनको वहां की सरकार ने सताया है, और वो लोग जो विदेश के हैं और जिनको वहां की सरकार ने सताया है, बेटा डराया है, धमकाया उनको, बेटा उनका बेटा उत्पीड़न किया है, तो देखो वो कौन, वो हिंदू भी हो सकते हैं, सिख भी हो सकते हैं, और बेटा जैन हो सकते हैं, बौद्ध हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, केवल मुसलमान को छोड़कर उनको हम नागरिकता देंगे। भाई कितना अच्छी बात है ये। अगर मान लीजिए कि हम वर्तमान में हमने बेटा रूस के नागरिक हैं और बेटा वहां के अवाम, बेटा वहां की सरकार ने बेटा हमको तंग किया, तो भाई जब कोई व्यक्ति अपना घर छोड़ता है ना, अपना देश छोड़ता है ना, तो मजबूरी में छोड़ता है। और वह व्यक्ति, जैसे मुझको वहां पे सताया गया और भाई मैं ना बेटा भाग के बेटा हिंदुस्तान में आ गया, अपने देश भारत में आ गया, और जैसे ही मैं भारत में आऊंगा तो भाई वहां की सरकार क्या कहती है, एक अधिनियम पारित करती है कि इसके अकॉर्डिंग जो व्यक्ति हिंदू हो, जैन हो, बौद्ध हो, सिख हो और किसी भी देश का हो, वह उस देश में उसको परेशान किया गया था, उसके बाद वो कहां पे आ गया, हमारे देश भारत में, और वो कब की बात हो, 14 से पहले की बात हो, तो हम उसको बेटा क्या देंगे, नागरिकता। क्या यह आपका अधिनियम एकदम सही है बेटा? बहुत ही सुंदर है, बहुत अच्छा है जो सरकार ने बेटा इस फैसले को लिया है, बहुत बढ़िया। अब जब ये सबके लिए सही है, सबके लिए सही है, तो फिर इस पर प्रतिक्रिया क्यों हो रही है भाई? ये इसको लोग गलत क्यों कह रहे हैं भाई? गलत कहने का जो एक कारण है वो ये है कि देखो, अगर मैं इसकी बात करूं तो अभी तो बेटा धीमे धीमे वहां पहुंचेंगे। अगर मैं बात करूं इनकी, तो ये समझ में आप लोगों को आया कि जो हिंदू या जैन या बौद्ध विदेश के हैं और वो 2014 से पहले भारत में आए, क्यों आए? क्योंकि वहां के सरकार ने, वहां के देश के लोगों ने उनको परेशान किया, तो उनको ना हम क्या देंगे, नागरिकता। बात यहां तक क्लियर है। इसके बाद बेटा बात करते हैं कि भारत में इसकी स्थिति कैसी होगी। तो देखना, ये किनको बेटा हम किनको नहीं देंगे नागरिकता, हम किनको नहीं देंगे कि भाई अब बात करते हैं बेटा मुस्लिम समाज की, मुस्लिम की। तो ऐसे मुस्लिम जो बांग्लादेश से घुसपैठ के, देखो अगर भारत में मुस्लिम की बात की जाए तो भारत का जो मुसलमान है बेटा वो इससे बिल्कुल बाहर है, उसको कोई दिक्कत ही वाली बात नहीं है, ना तो उसके ऊपर ये लागू होगा, बहुत अच्छा है, उसमें बेटा इनका बेटा कोई घाटा नहीं है। ये केवल उनके लिए है कि जो मुसलमान बांग्लादेश से कौमा पाकिस्तान से, बांग्लादेश और पाकिस्तान से भाई शरणार्थी रूप में, मतलब जो घुसपैठ के रास्ते से, अर्थात बेटा चोरी से, चुपके से, और उनका उद्देश्य केवल एक है, वो भारत में अशांति को फैलाना चाहते हैं। तो भैया जो वह उनका उद्देश्य केवल एक है, भाई कौन से मुसलमान? जो भारत के नहीं है भाई, मुसलमान जो भारत के नहीं है, भारत के नहीं है बेटा, कहां के? बांग्लादेश से आए हुए हैं, बांग्लादेश से आए हुए हैं भाई, और बेटा मतलब बेटा देशों से आए हुए हैं। और यह भारत में जो आए हैं बेटा, ये जो भारत में घुसे हैं, भारत में जो घुसे हैं भाई, तो इनका उद्देश्य केवल एक ही है। नंबर एक बेटा चोरी से आए हैं, और चोरी से आएंगे तो केवल उद्देश्य इनका एक ही होगा, अशांति को बढ़ावा देना बेटा, यहां पे दंगे करवाना बेटा, यहां पे बेटा अशांति बेटा फैलाना। तो यह कानून उनके लिए है कि जो भारत में मुसलमान बांग्लादेश से आया है शरणार्थी के रूप में, और वो भी चोरी से आया हुआ है, तो भाई उनके लिए हम इस कानून को भारत में लेके आए हैं। एक कानून बहुत ही अच्छा कानून है, और आपको पता होगा
कि जब हम बात बेटा करें बांग्लादेश की भैया, तो बेटा नेक्स्ट पेज देखते हैं। यहाँ पर भाई अपना ना बेटा, ये अपना देश ना भारत है। देखो यहाँ पे जैसे बेटा हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं बेटा, ये रहा ये भाई कि शरारती ये बेटा घुस कैसे आते हैं, देखना यहाँ पे भाई ठीक है भाई। अब देखते हैं कि देखो अब बांग्लादेश की बात करें भाई, तो यहां पर ना बेटा आपका बेटा क्या बेटा आपका बांग्ला बेटा, ये बेटा आपका ना बांग्लादेश है ये वाला सेट, ठीक। अब बांग्लादेश है तो आपको पता है बेटा यहां पर है आपका पश्चिम बंगाल, और बेटा इसके जस्ट नीचे आपका है बेटा, बोलो क्या बेटा, उड़ीसा। भाई बेटा यहां पे तुम्हारा बेटा क्या है, उड़ीसा। तो अगर यहां से जो व्यक्ति आएगा चुपके से, चोरी से, तो वो या तो वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल बेटा घुसेगा, या भैया आपका बेटा असम वाले क्षेत्र में घुस जाएगा चोरी के माध्यम से। अब अगर ये यहां, वो भी हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में आए, तो एक बात पक्की है, अगर इन्हें लाखों की संख्या में आएंगे, इस बिल से CAA, इस बिल से अपने देश के मुसलमानों को कोई खतरा ही नहीं है। ये केवल उनके लिए है, यह केवल उनके लिए है जो भाई क्या कर रहे हैं मेरे भाई, जो बेटा क्या करेंगे, जो जिनका उद्देश्य भारत में केवल अशांति को बढ़ावा देना है, यह बिल केवल उनके ही लिए है और किसी के लिए बेटा नहीं है ना। तो बेटा हम बात करते हैं, तो बेटा जब ये भारत में आएंगे तो भाई यहां से बेटा इन्होंने प्रवेश किया घुसना, इसके बाद भाई यहां से बेटा प्रवेश करेंगे, तो एक तो हमारे जो हक में जो चीजें होंगी वो ये ले जाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर 10 साल बाद देखते हैं तो इनकी जनसंख्या बेटा 1 गुना 2 गुना इसके हिसाब से बढ़ती है बेटा, ठीक है ना। और जब बढ़ती है ना बेटा, तो यह इसका सीधा प्रभाव किस पर होगा, हम पर होगा। तो CAA जो बिल है ना, वो आपका बिल्कुल सेफ है, जिसका कोई हानिकारक प्रभाव पड़ ही नहीं सकता देश के ऊपर कुछ भी, और बहुत ही बढ़िया है। ये केवल उनके लिए खराब है जिनका उद्देश्य भारत में केवल बेटा अशांति को बढ़ावा देना होता है। और अगर मैं बात करूं नागरिकता की, तो अगर कोई भी विदेशी व्यक्ति, बेटा देखो सामने, कोई भी विदेशी व्यक्ति अगर भारत की नागरिकता को लेना चाहता है, तो पहले 11 वर्ष होती थी कि 11 वर्ष तक वह शांति से भारत में रहेगा तो नागरिकता मिल जाएगी। इसको घटा के बेटा आप कितना कर दिया है, अब अगर मैं अब की बात करूं तो 6 साल में आपको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। ठीक है ना, धन्यवाद।